नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं द खटक और मैं हूं वीरमदेव। अब जो आपको मोबाइल स्क्रीन में जो तस्वीरें नज़र आ रही हैं, ये बालोतरा जिले के कीर्तनौद गांव से जो कनाना रास्ता है उस रास्ते की दिखा रहा हूं, क्योंकि ये रास्ता लूणी नदी से होकर गुजरता है। और इस बार जो लूणी नदी आने के कारण यहाँ जो पहले जो ग्रेवल बिछाया गया था वो है जो ग्रेवल नदी में बह गया, और उस कारण से अब है जो यहाँ के जो लोग हैं, आवागमन करने वाले राहगीर हैं, उनको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ के जो कई सारे जो यहाँ आवागमन करते हैं लोग, उनको है जो कई मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। तो ये इनके लोगों की मांग है कि यहाँ पर अगर ग्रेवल पूर्ण रूप से बिछा दिया जाए तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो मुसीबतें हैं, उनको जो परेशानी होती है रास्ते को लेकर, तो वो है जो उनको पूर्ण रूप से सुचारू रूप से शुरू हो जाएगी। यहाँ पर एक राहगीर है, इनसे हम जानते हैं कि किस तरीके से ये जो रास्ता है ये पहले ग्रेवल था और अब है जो ग्रेवल नदी में बह गया। तो अब जो आपको आवागमन करने में क्या परेशानी होती है? आवागमन में तो तकलीफ ही है। हाँ। अभी कम से कम 20-25 दिन हो गए अच्छा। पानी पूरा साफ हुए, हाँ। लेकिन रास्ता पूरा बिखरा हुआ पड़ा है। अब ये बाइक तो भी मुश्किल से लेके जाते हैं लोग, बाकी कार वगैरह 4 व्हीलर तो इधर से निकालना बहुत मुश्किल है। यहाँ से कितने हजारों सुनने में आ रहा है हजारों वाहन है जो यहाँ से निकलते पूरे हैं। दिन आवागमन करते हैं, लेकिन अभी यहाँ से जाना बहुत मुश्किल है। अच्छा। अब यहाँ तो बालोतरा से जाते हैं, यहाँ फिर वो कुंपावा से वहाँ पे तो भी थोड़ा बहुत मुद्दा डलवाया है। मतलब काफी दूर हो जाता है वहां से जाने में। दूर ही होता है, डबल पड़ता है। अच्छा। अब किसी को जल्दबाजी में जाना है तो वो फिर घूम के जाएगा बेचारा। अब जो जिनका डेली रूटीन है आने जाने में, उनके तो काफी परेशानी होती मेरा होगी। रोज का रूटीन है, रोज हॉस्पिटल जाना और रोज इस रास्ते से जाना अच्छा। और आना। बोलो पर क्या करें, अब जो रास्ता है अब यही है, बाकी तो कोई रास्ता है नहीं। तो ये जो राहगीर हैं, इनका कहना है कि यहाँ पर जो आवाजाही में हमें जो परेशानी हो रही है, जो डेली जो प्रतिदिन वाहन चालक हैं उनको काफ़ी परेशानी होती है, क्योंकि जो टू व्हीलर हैं उनके जो इंजन से लेकर जो टेक्निकल समस्याएं आती हैं, क्योंकि बजरी है और बजरी में कई प्रकार से वाहन है जो धंस जाते हैं, और जिससे कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में ये है जो यहाँ पर ग्रेवल पूरी तरह से यहाँ नदी में बह गया है, और यहाँ अब जो बजरी पड़ी है पूरी तरीके से, और रास्ता है जो पूरी सारी एक तरह से रेतीला हो गया है। और रेतीले होने के कारण यहाँ पर जो वाहन हैं, वाहन मालिक हैं, उनको भी काफ़ी परेशानी होती है। लेकिन जो राहगीर हैं उनको हमेशा के लिए ये एक तरह से, अगर यहाँ पर नई ग्रेवल बिछा दी जाए, यहाँ के लोगों की जो समस्या है उनका शायद जो समाधान हो जाएगा। और यहाँ जो ग्रेवल आने के कारण यहाँ के लोगों की समस्याओं का जो कहीं ना कहीं सामना, जो लोग परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये देख सकते हैं एक युवक जा रहा है बाइक लेकर, इनको कितनी परेशानी झेलनी पड़ रही है। अगर ये कहीं इस रेत में या फिर जो कंकर हैं छोटे छोटे, उसमें अगर गिर जाए, इनको अगर चोट भी लग जाए, तो ये एक उनके लिए एक नुकसानदायक हो सकती है। अब जो यहाँ आवागमन करने वाले राहगीर हैं ये कह रहे हैं कि अगर यहाँ पर प्रशासन या फिर जो ग्राम पंचायत इस तरह की जो कमेटी है, अगर यहाँ पर ग्रेवल बिछा दें, तो यहाँ पर जो प्रतिदिन या फिर जो वाहन हैं आने जाने वाले लोगों को लिए यहाँ पर काफ़ी है जो समस्या का समाधान मिल जाएगा। यो उनको मेरा नाम महेंद्र सिंह राजपुरोहित है। जो ये रास्ता कसाल, ये जो पहले जो नदी पहले ग्रेवल बिछा दिया गया था, और उसके बाद नदी आने के बाद में ये जो ग्रेवल है जो पूरी तरह से पानी में बह गया। अब जो आप प्रतिदिन यहाँ आवाजाही करते हैं, आवागमन करते हैं, कितनी परेशानी होती है आपको? मैं पेशे से एक शिक्षक हूँ हाँ। और मेरे को पर डे इसी रास्ते से जाना पड़ता है, हम्म। क्योंकि घूम के जाते तो बहुत लंबा पड़ता है। हम्म। लेकिन नदी बंद हुए 1 महीना हो गया, अगर यहाँ पर वापस पहले की तरह ग्रेवल डाला जाए हम्म। तो उससे हम जैसे डेली अप डाउन करने वाले और भी जैसे किसानों के ट्यूबवेल से दोनों गांवों की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, अगर वो हो जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा। बाकी बहुत परेशानी होती है, विशेषकर 2 व्हीलर और 4 व्हीलर के लिए। ट्रैक्टर के तो फिर भी टायर बड़े होते हैं, वो निकल जाते हैं, लेकिन ग्रेवल नहीं होने की वजह से पूरी रेत है, बजरी, उसकी वजह से गाड़ी के इंजन पर और बहुत ज़्यादा पार करने में तकलीफ है। और ज़्यादा लंबा भी नहीं है, अगर आधे किलोमीटर का ग्रेवल डाला जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा। हम्म। और मैं सरकार और सरपंच साहब से यही निवेदन करना चाहूँगा कि जितना जल्दी हो सके। आप प्रतिदिन इसी रास्ते से आते हो? बिल्कुल सर। तो मैं मतलब टीचर हूँ, कनाना पोस्टिंग है मेरी। हाँ। और डेली आना जाना इस रास्ते से होता है, बाकी तो कोई रास्ता है ही नहीं। अच्छा। और इसी रास्ते से आना जाना होता है, तो यहाँ बजरी ज़्यादा होने की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ओके। हमारा नाम है मेरा। हाँ। ये जो रास्ता है ये बजरी पहले यहाँ ग्रेवल थी, अब ग्रेवल हट चुकी है, तो अब आपको क्या परेशानी हो रही है, कितनी परेशानी को आने सामना? जाने में परेशानी हो रही है, ये रास्ते बढ़िया नहीं है। हमको आने जाने में किटून जाना है या बिटूजा जाना है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? कनाना के। अच्छा। अब आप यहाँ आते जाते हो तो कितनी समस्या आती है? फुल समस्या आती है, बाइक भी नहीं चला पाते अपन तो, अच्छा। इतनी रेत बड़ी है। यूँ पहले ग्रेवल बिछा हुआ था, नदी के कारण वो बह गया, अब वापस है जो ग्रेवल बिछा दी जाए तो आपको कितनी है जो समस्या का समाधान हो जाएगा? फुल समाधान हो जाएगा इसका। अच्छा। यूँ। तो अब आप यहाँ से डेली प्रतिदिन आवाजाही करते हैं या फिर कभी कभी? हमारे यहाँ काम चल रहा है, इसको तो प्रतिदिन आना पड़ता है। अच्छा। लाइट का काम चल रहा है हाँ। बीटीजे में, हाँ। भाई किटून में, हाँ। तो मेरे को आना जाना पड़ता है। फुल अच्छा। समस्या आ रही है। तो इसको लेकर कई बार है जो वहाँ कई लोगों के वाहन है जो इस नदी में खराब भी हो जाते हैं, उनके इंजन से लेकर टेक्निकल समस्याएं आ जाती हैं, तो
क्या समस्या है उनको? आपको भी ऐसी कोई समस्या आई होगी? आ रहे हैं ना समस्या तो। अभी ये नई नई अभी गाड़ी इंजन करा दिया तो फिर इसको परेशानी है। ये तो वहाँ से घूम के आते तो 30 किलोमीटर का रास्ता पड़ता है। अच्छा, यहाँ से ये सीधा कितना पड़ता है? ये सीधा पड़ता है 12 किलोमीटर। अच्छा, 30 और 12 कम से कम आधे से ज्यादा है जो यहाँ पर आपको फायदा हो रहा है रास्ते में। फुल फायदा हो रहा है ना। अच्छा, यो। तो अब आप क्या मांग करना चाहोगे यहाँ के स्थानीय भाई ये प्रशासन रास्ता से? सही किया जाए, हम तो यही मांग करने चाहते हैं भाई हमको आने जाने में हर व्यक्ति को परेशानी नहीं हो। अच्छा मदन सिंह राजपुरोहित है, भिंडाकुआ ड्यूटी है। अच्छा ये कन्नन्ना और कीर्तनोद को जोड़ती संपर्क सड़क है। इसमें ब्रह्मा जी के मंदिर है, इधर सीधा रास्ता पड़ता है और सरकारी रास्ता है। अभी आप इस रास्ते से आ रहे थे, मैंने देखा कि आपकी बाइक है जो वहाँ पर बंद भी हो रही थी, आप पैर रख। हाँ, बंद भी होती है। औरतें, लुगाई टाबर औरतें वगैरह साथ में होती है, तब तकलीफ होती है पूरी। तो मतलब आप प्रतिदिन आवाजाही इसी रास्ते से कर रहे हो? हाँ, दूसरा रास्ता है नहीं। वो समदड़ी बालोतरा वाला रोड है, वो भी टूटा हुआ है, अभी काम चल रहा है और इस पे लोगों की बहुत ज्यादा आवाजाही है। अच्छा, ये रास्ता मतलब एक तरह से समदड़ी को जोड़ता है, ये कनेक्टिविटी। समदड़ी को जोड़ता है, ब्रह्मा जी के मंदिर है, शिवड़ा की सिंदरी साइड और है, जो तमाम जो यहाँ पर जो तीर्थ स्थल है उसको जोड़ के जो संपर्क है जो वो काफी लोगों का है जो ये। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब आप क्या मांग करना चाहोगे? जल्दी से जल्दी ये रास्ता है वो बनना चाहिए। ओके। महेंद्र प्रजापति। आप यहाँ से प्रतिदिन आते जाते हो? हाँ, प्रतिदिन आना तो ये रास्ता जो खराब है, खस्ताहाल है, रेत पहले ग्रेवल था, अब ग्रेवल नदी के कारण यहाँ से हट चुका है, तो अब क्या कहना चाहोगे? अब तो रास्ता बने तो ही काम हो जाए, नहीं तो मुसीबत रहती है दिल्ली आने जाने में। अच्छा, आपके वाहन जो टू व्हीलर है वो कितनी समस्या से गुजर रहा है? क्योंकि यार कई बार सुनने में आ रहा है कि एक वो पीछे आ रहा है, देखो अब वो बाइक चालक अब वो पैदल आ रहा है, उसका वाहन है जो खराब हो गया है। हाँ, तो खराब होते ही रहते हैं, लेकिन हम तो फिर भी आना जाना तो लगा रहता है। अच्छा, काम रोजगार होता है तो उसको लेकर तो आप प्रतिदिन आते जाते होंगे? प्रतिदिन आना जाना है और रास्ता जल्दी बन जाए तो बढ़िया है, खराब है अभी। अच्छा, खराब है ये मतलब कहाँ तक खराब है? कितने किलोमीटर हो सकता है यहाँ से? नदी है 3-4 किलोमीटर। अच्छा। और फिर कन्नाना से आते तब आगे तो बढ़िया है रास्ता। नदी वाला पूरा रास्ता खराब है। अच्छा, आगे भी है 1-1.5। आप कहाँ से आए हो अभी? अभी पार्लू से आए। अच्छा, अभी आप आगे कहाँ जा रहे हो? अभी आगे किटोन बुढ़ीवाड़ा। अच्छा, ओके।